जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, अक्सर हम लोगों से लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप तो ज्योतिषाचार्य हैं और इतिहास वगैरह के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी रहती है आप लोगों को, और जो हिंदू धर्म में जो त्योहारें हैं उसके विषय में आप लोग डीप नॉलेज रखते हैं। तो ये बताइए कि भैया दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, और सबसे पहले किसने शुरू किया, कब शुरू किया, और इसके करने से क्या क्या लाभ आते हैं। दोस्तों, तो जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना गुरु लोगों से, बड़े लोगों से सुना है, जो किद्वंत कहानियाँ हैं, तो जो पौराणिक बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। शास्त्र में दो जगह वर्णन आती है। एक जगह तो आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के घर पहुँचे और सुभद्रा ने उनका बहुत बढ़िया से स्वागत किया, बहुत खुश हुई और भाई को रक्षा का वरदान दिया, अपनी तरफ से आशीर्वाद दी भैया को कि आप सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और कहते हैं कि उस आशीर्वाद का फल इतना होता है कि जो भाई बहन के घर जाके भैया दूज के दिन भोजन करता है और उसको कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, माने बहन भी खुश हो जाए, तो उसकी अकाल मृत्यु के चांसेस कम हो जाते हैं, ये मान्यता आती है। इसी कारण से उस दिन से भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। अब आती है सेकंड बातें। एक बार की कहानी है कि यमराज जी, तो आप जानते हैं कि लोगों का पुण्य और पाप के अनुसार लोगों को दंड देते हैं। जैसे चित्रकूट भगवान बता देते हैं कि इसने इतना पुण्य किया, इसने इतना पाप किया, तो उसको दंड देते हैं। किसी को स्वर्ग में, किसी को नरक में, और नरक में तरह तरह की यातना दी जाती हैं, यानी कष्ट दिए जाते हैं, दंड दिया जाता है, और वहाँ त्राहिमाम मची रहती है। यमराज जी को एक दिन भी, एक पल भी फुर्सत तो होती नहीं है। तो उनकी एक सगी बहन जिसका नाम है यमुना, और बार बार उनसे प्रार्थना करती रही और संदेशा भेजती रही कि भैया कभी आप मेरे घर भी तो आया करो। तो एक दिन यमुना के घर यमराज जी चले गए, और जिस दिन गए उस दिन क्या उन्होंने किया कि नरक लोक में जितने पापी लोग, पापिष्ठी लोग सजा भुगत रहे थे, नरक लोक में यातनाओं में थे, उन सबको उन्होंने आज़ाद कर दिया और उनको आज़ाद करके अपने बहन के घर पहुंच गए और बहन को काफ़ी कुछ गिफ्ट वगैरह लेके गए, खुश किए। बहन ने भी उस दिन आशीर्वाद मांगा कि भैया जो लोग, जो बहनें भैया दूज के दिन जिस तरह से आप आए हो, उस दिन भैया लोग अपनी बहन के घर जाएं तो उनकी अकाल मृत्यु न हो। उन्होंने भी बोला कि तथास्तु। एक कालांतर में अब जो भी परिवर्तित हुई है बातें वो दूसरी है, लेकिन किद्वंत कहानियाँ और पौराणिक ग्रंथों में इस तरह की चर्चा आती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण की तिलक लगाकर सत्कार किया, और जिस प्रकार से यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी का सत्कार किया, अगर उसी तरह से बहनें भी सत्कार करें, भाई भी उसी तरीके से अपनी बहन की कुशल क्षेम जानने के लिए कुशलता उसके घर जाए तो उनका कल्याण होता है। तभी से ये परंपरा चल चली भैया दूज का त्यौहार, और वो भैया दूज का त्यौहार चलते चलते आज भी इस कलयुग में इस तरह से चल रहा है। और आप सभी से, सभी भाइयों से ये अनुरोध है कि भैया दूज के दिन बहन से ज़रूर मिला जाए। देखिए, तब बहन के घर जाना होता था, अब किसी कारण से आप नहीं गए तो बहन को ही बुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाना जरूर चाहिए। और यथासंभव, यथाशक्ति बहनों को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। बहनों की खुशी भाई के लिए अभय वरदान साबित होती है, तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी में एक छोटी सी कड़ी में बात आती है कि यमुना नदी में जो लोग उस दिन नहाते हैं यमुना जी में, उसको यमराज जी नहीं छूते हैं, ऐसा भी माने। लेकिन आज के डेट में संभव नहीं है,
एक तो मैं दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में रहता हूँ, तो यमुना जी नहाने लायक तो रह नहीं गई है, सब जगह पोल्यूशन ही इतना है। और अगर जो लोग यमुना जी के जल से छींटा भी लगा लें, नहीं लगाते हैं, तो यमुना जी हो, जो भी नदी हो, उसके जल का छींटा लगा लेना चाहिए। और बहनों के घर जरूर जाना चाहिए, या बहनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और बहनों की आशीर्वाद, जिस तरीके से आशीर्वाद एक तरीके के छोटे बड़े कोई भी किसी को दे सकता है, तो ये करें तो भैया दूज का त्यौहार सफल होता है। यही कारण है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हम लोग भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।